वेद की वाणी में यज्ञों के और भी प्रकार बताए गए हैं। वो या तो मन से संपन्न होंगे। मन से कैसे होंगे? जैसे हम कौन सा होता है, तप वाला होता है, वो मन से संपन्न किया जाता है कि आज से मैं एक टाइम भोजन करूंगा, मेरा मन करेगा कि मैं इस भोग में जाऊं बट मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मन को कंट्रोल करने वाला, ऐसा भी एक यज्ञ होता है। दूसरा है इंद्रियों का यूज करके या इंद्रियों को कंट्रोल करके, इस तरह से यज्ञ किया जाता है। तो आप इंद्रियों को कंट्रोल करो, अपनी भोग की प्रवृत्ति कम कर लो, या फिर आप अपनी इंद्रियों का यूज करो जगत कल्याण के लिए, दूसरों के बेनिफिट के लिए उनका यूज करो। तो इस तरह से भी एक यज्ञ होता है। शरीर की क्रिया द्वारा, शरीर का क्या काम होता है? शरीर को या तो आप अपने भोग के लिए शरीर का उपयोग करते हो, अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं, अपने अहम को सेटिस्फाई करने के लिए इसका उपयोग करते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप दूसरों के वेलफेयर के कल्याण के लिए आप कार्य करके अपने शरीर का उपयोग करो। तो एक यज्ञ वो शरीर वाला हो गया। जितने भी यज्ञ वेदों में बताए गए हैं वो सब इन्हीं 3-4 चीजों के द्वारा किए जा सकते हैं। इस तत्व को जो जान लेता है कि इन 3-4 चीजों से यज्ञ होना है और अपने कर्मों को इस तरह से अगर मैं करूंगा तो मैं यज्ञ में ही हूं, ऐसे जो लोग होते हैं वो उस कर्म के द्वारा, उनके लिए वो जो कर्म वो कर रहे हैं वही अनुष्ठान है, और वो जो कर्म युक्त अनुष्ठान है वो उसको कर्म बंधन से ही मुक्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जिस कर्म को कर रहा है वो सृष्टि कल्याण के लिए कर रहा है। बंधन क्या होता है? बंधन वो होता है जब आप किसी चीज में फंसे हो। आप फंसते कब हो? जब आप में किसी चीज की लालसा होती है, कुछ पाने की इच्छा होती है, किसी से प्रेम होता है। लेकिन जब आप जगत कल्याण के लिए काम कर रहे हो तो आपकी तो कोई इच्छा ही नहीं है, आपने कर दिया, उसको मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आप तो कर्म करते जा रहे हो बिकॉज उसका रिजल्ट आपको नहीं चाहिए, उसका रिजल्ट किसी और को चाहिए। उसका रिजल्ट जिसको चाहिए वो सोचेगा कि उसका रिजल्ट मिला नहीं मिला, लेकिन वो सोचेगा क्यों? क्योंकि उसने तो कर्म ही नहीं किया, तो सोचेगा ही नहीं। और आपने कर्म किया लेकिन आपको उसका रिजल्ट चाहिए नहीं, क्यों? आप तो उसके लिए कर रहे हो, तो आप भी उसके बारे में सोचोगे नहीं। तो आप उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म आप करते रहोगे लेकिन आपको बंधन नहीं रहेगा कि मुझे ये करना ही है।